तो आई बिकम यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर एवर की इस एपिसोड शुरुआत वहीं से होती है जहां अपना यंग आपको साथ याद होगा तो ये ट्रेनिंग और कंपटीशन पूरे 3 सालों तक के लिए है, जिसमें अपना यंग न बल्कि ट्रेनिंग को कंप्लीट किया बल्कि गो कंपटीशन में एकलौता बंदा जिंदा लौटा। अब आते हैं हमारी इस तरफ चोम के ऊपर, जो कि अपने मन में सोचता है नामुमकिन, उस साले हरामजादे 300 लोगों के सोल्जर क्या कर रहे हैं, ये बंदा जिंदा लौटा तो लौटा कैसे। लेकिन तभी क्या, अपना यंग उस फॉर्मेशन वाले बंदे को एक बार बस देखता है और इस फॉर्मेशन वाले बंदे के जान मुंह में आ जाता है। इस तरफ अपने फॉर्मेशन वाला बंदा इस तरह जो अपने मुंह को छुपा रहा है ना फैन की मदद से, ये छुपाते हुए सोचता है मुझे विश्वास नहीं होता, ये बच्चा पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बार बार हर एक तरह के फॉर्मेशन को बस सिर्फ काट दे रहा है। ये चीज कैसे हो सकता है। 7 लॉक फैंटम डूम फॉर्मेशन, जो कि इन फॉर्मेशन वाले फैमिली ने टैंक फैमिली के ऊपर चुपके से डाला था, उस फॉर्मेशन को काट देने के साथ साथ उसके वेरिएंट और ये कंपटीशन वाला के फॉर्मेशन को भी वैसे ही बस काट दिया। नॉर्मली ये वाला फॉर्मेशन एक अच्छे खासे मास्टर को रोकने में कामयाब रहा है। ये फैंटम डोम का फॉर्मेशन और इसके सारे वेरिएंट का फॉर्मेशन लेजेंडरी 8th आर्ट्सली लॉ एंड पनिशमेंट से कम नहीं है, जिसको ये बच्चा बस सिर्फ काट दे रहा है। क्या ये बच्चा अब इससे पहले अपने फॉर्मेशन वाला आई को सोच पाता, अपनी यंग के आंखों को वो फिर से एक बार देख के वही फिर से अपना चोमगिरी पर हरकतें करने लगता है। लेकिन इस तरफ अपना यंग इतने गुस्से में है, उसको तो मतलब यही मन कर रहा था इस फॉर्मेशन वाले बंदे को यही काट के रख दे। लेकिन अगर वो अभी एक कांड करेगा ना, तब इसका मतलब वो खुद को बड़ी मुसीबत ला रहा है। लेकिन जब अपना यंग एक बार हेड बन जाए ना, वो इस फॉर्मेशन वाला फैमिली और इस बंदे को क्या करेगा ये तो देखने में मजा आएगा। लेकिन अभी सुपरवाइजिंग ऑफिसर की तरफ आते हैं, जो कि अपना नंबर 28 यानी कि टांग यंग सेफ है, इसके लिए वो अपना मतलब टैंक को कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन इस तरफ अपने यंग के दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। वो सोच रहा है वो पहले अपने टैंक फैमिली के एल्डर्स के साथ निपटेगा, उसके बाद बाहर के दुश्मन के साथ निपटाया जाएगा। लेकिन इस तरफ अपना ये जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, ये मतलब पूछने की कोशिश करता है कि बाकी के कैंडिडेट्स के साथ क्या हुआ, वो किस तरह सेफ बचा और वो 300 लोगों की आर्मी के साथ क्या हुआ। लेकिन इससे पहले अपने यंग कुछ मतलब जवाब दे पाता, वो जगह पूरा का पूरा हिलने लगता है। इसी के साथ साथ वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन ही मतलब जो फैंटम डोम फॉर्मेशन के मदद से ये गो कंपटीशन के एरिना को बनाया गया था, वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन ही टूट जाता है, जिसकी वजह से अब इन लोगों को सारे लाश दिखाई देते हैं। और जो फॉर्मेशन टूटा ना, उसके अंदर कुछ रिकॉर्डेड फ्रैगमेंट भी थे, जिसको इन लोगों ने देखा। इन चीजों को दिखाते हुए अपने यंग कहते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस गो कंपटीशन एरिना के अंदर क्या क्या हुआ है। तो अब इस तरफ इन लोगों को अब सच्चे मुच्चे पता चल जाता है और अपने आंखों के सामने दिखाई भी दे रहा है, ये पूरा का पूरा 300 लोगों का आर्मी इस तरह मरा पड़ा है, जिसके अंदर अपना डार्क मून शॉर्ट सेक्ट का बंदा है। और इन सारे बंदों को इस तरह मतलब मरे हुए देख के अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर सोचता है, क्या सच में उस बंदे ने अकेले इन लोगों की ये हालत बना दी। अगर मैं होता तो मैं शायद 30 लोगों को संभाल लेता। लेकिन तभी ये सोच ही रहा था, अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर का एक बंदा कहता है, सर उस तरफ देखिए, और हमें उस पाई के फादर को लाश को दिखाया जाता है, जो कि छोटा मोटा बंदा नहीं है। मतलब इस बंदे का अपने टैंक फैमिली के साथ एक हिस्ट्री रहा है और टैंक फैमिली अच्छी तरह से जानता है इस बंदे का स्ट्रेंथ कितना है। लेकिन इस तरफ अपने यंग भी एकदम फ्लेक्स करते हुए उन लोगों के चेहरे के आभाव को बिल्कुल ही ना कंसिडर करते हुए कहता है, अरे वो बंदे कुछ ज्यादा ही थे, इसलिए मैंने एक साथ सब लोगों के साथ निपट लिया। इस बात को सुन के अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर सोचता है, ये हरामजादा, ये टैंग यंग, ये तो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टेंट हेड से अपर लेवल के स्ट्रेंथ को हासिल कर चुका है। तो अब जैसे कि स्टोरी में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, ये कंपटीशन पूरा का पूरा मतलब माउंटेन और एक गो कंपटीशन सभी एक फॉर्मेशन के अंदर हो रहा था, और इस फॉर्मेशन के अंदर ही सारे के सारे बंदे थे, मतलब सारे के सारे पार्टिसिपेट, जो कि अभी फॉर्मेशन टूटने के बाद एक दूसरे को देख पा रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब एकजुट हो गए हैं। अब तो वो लोग अपना अपना मतलब बातें बनाने लगते हैं, किस तरह अपना यंग इन सारे बंदों को निपट लिया और अभी वो मतलब कितना अमेजिंग हो गया है। लेकिन तभी उन बच्चों में से हमें सफेद वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में एकदम गुस्से में सोचता है उसके इस हाथ की वजह से वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया। लेकिन अपना यंग मुझे इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इस चीज को देख के इसके दिमाग में मतलब कुछ भी नहीं घुसता। ये अपने मन में आगे सोचता है, एक हरामजादा, एक कचरे का बच्चा, जो कि हमारे हाथों हर रोज मार खाता था, मार्शल आर्ट ना सीख पाने की वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो ताकतवर कैसे बना। दिखने में ऐसा लग रहा है ये बंदा यहीं पे गुस्से में फट जाएगा। लेकिन तभी क्या,
इसको इस तरह गुस्से में ना फटने देने के लिए अपना सुपरवाइजिंग ऑफिसर उन सभी बंदों को अनाउंस करता है, इस पूरे ट्रेनिंग और कंपटीशन का इकलौता विजेता अपना नंबर 28 है, यानी कि यंग है। इस फैसले के ऊपर कोई अपोज करेगा तुम में से? जिस चीज को सुन के अपने सफेद हेयर वाला बंदा सोचता है, अगर मेरा हाथ सही सलामत होता मैं इस यंग के बच्चे को यही देख लेता। लेकिन इस तरफ क्या, ऑब्वियसली कोई भी बंदा अपनी इस यंग की जीत को अपोज नहीं करता, इसलिए अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर उसके अंदर आने वाले 82 वॉरियर्स, इस पूरे ट्रूप का मास्टर अपने यंग को बनाता है और वो लोग ग्रीट करते हैं अपनी यंग को एज अ टैंक फैमिली का हेड। इस तरह अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर ग्रीट करते हुए अपने मन में सोचता है, टैंक फैमिली के डेकेड्स तक फॉलन के सिलसिले के बीच में उन लोगों को फाइनली एक नया मास्टर मिला। लेकिन उन लोगों का ये न्यू मास्टर अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी कम वक्त में वो ये बात तो समझ गया है और ये सारे कांड को देख के कि अपना यंग अगर अच्छी तरीके से ग्रो हुआ तब सिर्फ सेंगेचन में नहीं, पहले जैसा टैंक फैमिली का जैसा दबदबा था पूरे कॉन्टिनेंट में, एक जो नाम था वो नाम एक बार फिर से गूंजेगा। तब इस तरफ अपना यंग इन बंदों के ग्रेड्स को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या चाहते हो, वो समय अब दूर नहीं जब तुम्हारी ये सोचे रियलिटी बनेगा, तो मेरे ऊपर विश्वास रखो और थोड़ा सा मुझे बस टाइम दो। इस तरफ इन बातों को सुन के अपने ये सारे बॉडीज अपने मन में सोचते जैसे कि इस बंदे ने हमारे दिमाग में क्या चल रहे वो पढ़ लिया। ये बंदा सामने खड़ा हुआ जो बातें बता रहे सिर्फ उन बातों का वजन ही हम लोगों को कन्विंस कर रहा है कि ये बंदा सच में हमारे टैंक फैमिली का ट्रू हेड है। तभी इस तरफ बहुत सारे बंदे एक बार फिर से एकदम एक साथ कहते हैं, हम वॉरियर्स इस कंपटीशन के विनर को फॉलो करेंगे, हम हमारी लॉयल्टी टैंक यंग को प्लेज करते हैं। इस बात को सुन के अपने यंग कहता है, तो भी ठीक है चलो मेन हाउस में चलते हैं हमारे। ये बोलने के बाद ये लोग यहाँ से निकलते तो है, लेकिन हमें फिर से वही सफेद हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में फिर से वही गुस्से में सोचता है, ये हरामज़ादा, इस हरामज़ादे को ये सब कुछ मिला, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं इस चीज का रिवेंज इस यंग के बच्चे से जरूर लूंगा, उसके लिए अगर मुझे मेरे सोल को डेविल को ही बेचना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन मैं एटलीस्ट इस बंदे को तो जमीन में रगड़ूंगा ही। तो अभी यहाँ से वो सारे बंदे तो चल जाते हैं, लेकिन इसी के बाद मतलब जब अंधेरा हो जाता है तब हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। ये जॉइन सेक्ट का बंदा है, अरे इसका शायद नाम है टीए हियो, लेकिन इसको मैं चश्मे वाला बंदा कहूंगा। तो अपने चश्मे वाला बंदा जब भी मतलब ये न्यूज सुना वो तुरंत ही सिचुएशन क्या है देखने आ गया, और इसके पीछे पीछे ये सारे शैडो देख रहे हो, ये मतलब उसके बंदे है। तो अभी ये फैटी ये भी जॉइन सेक्ट का बंदा है, इसका नाम ह्यून सन है, जो कि अपने इस चश्मे वाले बंदे को कहता है, सर आप ऐसे नहीं जा सकते, हाँ अभी आप टॉप पे पहुंच चुके हैं और ये शायद हिंट है अपने चश्मे वाला बंदा इनलाइटमेंट को हासिल कर चुका है, लेकिन आप अकेले ऐसे नहीं जा सकते। इस बात को अपने चश्मे वाला बंदा पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहता है, इन बंदों को देख के तुझे स्टेंज नहीं लग रहा है? इस बात को सुनकर अपने फैटी भी सोचता है, ये सारे के सारे पूरे के पूरे 300 बंदे हैं जो कि एक ही तरीके से पॉइजन से मरा है। ऐसा लगता है ये बात सच है। हाँ, टैंक फैमिली डिक्लाइन में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक प्रेस्टिजियस फैमिली हुआ करता था। और इनके जॉइंट सेक्ट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस माउंटेन में टैंक फैमिली के सिर्फ 100 ही बंदे थे, जिसकी वजह से इन लोगों का भी शक हो रहा है कि टैंक फैमिली कुछ न कुछ छुपा रहा है। लेकिन इस तरफ इन लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बड़ा कांड हुआ ये उन लोगों के नाक के नीचे तो हुआ, लेकिन टैंक फैमिली वैल्यूएबल चीजें दे रहा है इनको जॉइंट सेक्ट को खुश रखने के लिए और रिश्ता अच्छा बनाने के लिए। तो अब इस तरफ जैसे कि अपने चश्मे वाला बंदा क्लेम कर रहा है वो टॉप पे पहुंच चुका है, वो बस सिर्फ एक बार ही इन सारे लाशों को देख के बताता है ये सारे कांड एक ही बंदे का है जिसने 100 डैगर का यूज किया है। और जैसे कि इन बंदों का मतलब तलवार मायन से बाहर ही नहीं निकला है, इसका मतलब ये भी है ये सारे बंदे एक ही झटके में मरा है। लेकिन अपने चश्मे वाला बंदा ये भी बताता है कि ये कांड किसी मास्टर का नहीं है, लेकिन एक बेहद ही स्किलफुल इंडिविजुअल का है जिसके साथ अपने चश्मे वाला बंदा मिलना चाहेगा। इसलिए वो अब सिसवन में जा रहा है जहाँ टैंक फैमिली बसता है। इस बात को सुन के अपने फैडी कहता है, क्या सर, क्या आपने क्या कहा, आप सिसवन में जा रहे, लेकिन वहाँ अगर हम लोगों का मुलाकात उन लोगों से हो गया तब? इस बात को सुन के अपने चश्मे वाला बंदा कहता है, अबे फैटी तू क्या भूल गया, मैं पिनिकल में पहुंच गया हूँ। वैसे भी तू कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा है, तेरे को क्या लग रहा है हम लोग अगर आपस में मिले वो बस इसी बात के ऊपर मतलब वॉर छेड़ देगा? तो अब इस बात को सुन के अपने फैटी थक हार के कहता है, ठीक है, लेकिन पहले आप फैमिली हेड से एक बार बात कर लीजिए बस। तो अब यह हमें इंफॉर्मेशन मिलता है
अपने जो ब्लैक डेथ अलायंस है वो साउथ साइड पे है और वो डिमोनिक कल्ट वेस्ट साइड पे है। और इन लोगों के जो जॉइंट फैक्शन है, जिसका आप सेक्ट कह लो, एक क्लैन कह लो, एक फैमिली कह लो, मतलब इन लोगों का हालात अभी खस्ता है। और इस जॉइंट सेक्ट के बंदों को लगता है ये सारा कांड टैंग फैमिली के मास्टर ने किया है। और यहाँ हमें ये बात भी पता चलता है हमारी जो टैंग फैमिली का हालात है और इनके जो जॉइंट सेक्ट का हालात मतलब सिमिलर है। ये चीज अपने फैटी सोचता है, क्या इसलिए मास्टर टैंग फैमिली के मास्टर से मिलने जा रहा है? क्या वो मतलब चाह रहे टैंग फैमिली के साथ मिलके पहले ब्लैक डेथ अलायंस से निपटा जाएगा, उसके बाद डिमोनिक कल्ट से? लेकिन तभी क्या अपने फैटी देखता है उसका मास्टर तो वहां से कब का चला गया है। इस चीज को देख के अपने फैटी चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मास्टर मुझे नहीं लगता वो टैंग फैमिली कुछ लायक बचा है। ये बोल के अपना फैटी भी वहां से जाने लगता है। लेकिन क्या ये अपने मन में सोचता है, वो होप कर रहा है कि उसे डिमोनिक शॉट टेक्निक का यूज ना करना पड़े। तो मतलब क्या ये बंदा डिमोनिक कल्ट का बंदा है या इन लोगों के पास एक शॉर्ट टेक्निक का नाम है? तो यारो एपिसोड के शुरुआत में जैसे कि मैंने कहने की कोशिश किया है, अपने यंग का ये जो 3 साल का ट्रेनिंग का मामला था ना, ये हो गया, मतलब ट्रेनिंग पीरियड खत्म। अब आएगा मेन मामला। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन ये मेरा वीडियो भी खत्म हो गया है। लेकिन डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं न्यू वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेल तो लाइक शेयर कमेंट करना, बोले तो बाय।